नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल में भाजपा की इकाई को एक पत्र मिला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जान को खतरा होने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय में 17 अप्रैल को पहुंचे पत्र को केरल पुलिस को सौंप दिया गया। इसे भेजने वाले का नाम एनके जॉनी है। पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने पुलिस को पत्र सौंपा है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में जॉनी ने पत्र भेजने से इनकार किया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को कोच्चि पहुंचकर रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद वे युवाओं की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अब पीएम मोदी के केरल दौरे के खिलाफ भाजपा के राज्य कार्यालय में एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद केरल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने पत्र में उल्लेखित व्यक्ति की पहचान कर ली है, लेकिन उसने किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हुए दावा किया कि उसके विरोधियों द्वारा उसे फंसाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया गया। कोलकाता में ईद के मौके पर अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत नहीं है। लोकसभा चुनाव में 1 साल बाकी है, हम देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में दंगे नहीं, शांति चाहते हैं। हम इस देश के टुकड़े नहीं करना चाहते। जो लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उनसे मेरा कहना है कि मैं आज इस ईद पर वादा करती हूँ कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं देश को बांटने नहीं दूंगी। कोई बीजेपी से पैसे लेकर यह कहता है कि हम मुस्लिम वोट बांट देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम वोटों को बांटने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। यह मेरा आज आपसे वादा है। ममता ने आगे कहा कि अगर लोकतंत्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उनकी सहयोगी और असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर अंकिता दत्ता को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने उनको निष्कासित करने के पीछे की वजह उनका पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। हालांकि अभी पार्टी ने ये नहीं बताया है कि आखिर ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिनकी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। बता दें कि अंकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक अधिवेशन में उनसे कहा, ए लड़की, तुम क्या दारू पीकर मैसेज करती हो? तुम वोदका पीती हो या टकीला पीती हो? मीडिया के सामने आई अंकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी शिकायत पर कांग्रेस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को शनिवार को फिर से झटका लगा है। भाजपा के 2 नेताओं, पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार 17 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें, बीजेपी के लिए चुनाव से पहले सबसे तगड़ा झटका था। बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद शेट्टार ने रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास करता हूं और मुझे बीजेपी को सांप्रदायिक बताने में कोई शर्म नहीं है। शेट्टार के शामिल होने से 2 दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों में गहमागहमी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल राज्य में प्रचार अभियान करने में जुटे हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस को हर हाल में 150 सीटें जीतनी होंगी, नहीं तो बीजेपी हमें तोड़ देगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास स्थानीय कार्ड खेलने का विकल्प था, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी राज्य से हैं। वहीं इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्थानीय जुड़ाव का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी करने के दौरान उनसे कथित रूप से रिश्वत मांगने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की मांग की। बता दें, करंदलाजे राज्य चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि शिवकुमार ने खुले तौर पर कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने टिकट के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं। यह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत रिश्वतखोरी के अलावा कुछ और नहीं है। साथ ही चुनाव कानून और आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में करंदलाजे ने शिवकुमार के साथ साथ कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। वहीं अब उनके भारत दौरे को लेकर इमरान खान की पार्टी ने उनकी कड़ी आलोचना की है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने बिलावल के भारत दौरे के फैसले पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर लिखा कि बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा कश्मीरियों के बलिदानों का अपमान होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई भारत सहित अन्य देशों के साथ दोस्ताना संबंधों का हिमायती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पीटीआई पाकिस्तान को कठपुतली मुल्क नहीं बनने देगी। आपको बता दें कि भुट्टो ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद है और अब जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि खराब होती हो। अब उनके इस बयान को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न किए जाने को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे गहलोत ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि चिंगारी लगाना आसान है लेकिन आग बुझाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने और राज्य में फिर से उसकी सरकार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पार्टी को नुकसान पहुंचाता हो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर निचली अदालतों ने रोक लगा दी थी। बताते निचली अदालतों के फैसले पर रोक लगाने के फैसले से दवा की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही बता दें कि मिफेप्रिस्टोन टैबलेट से जुड़ी कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी जब टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने मिफेप्रिस्टोन पर पूरे देश में बैन लगाने का आदेश दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि दवा का इस्तेमाल जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्या करने के लिए किया जा रहा है। आईपीएल में आज 22 अप्रैल को दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। बता दें कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल में बराबरी की टक्कर रही है और जहां पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है, तो वहीं मुंबई की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।